जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मंगल। प्रभु श्री सीताराम जी से निवेदन है कि आप सबका कुशल हो, मंगल हो, कल्याण हो और आप सबकी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो प्रभु जी पूरी करते रहें। वाल्मीकि रामायण के इस भाग में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। चलते चलते उन्होंने एक बड़ा कमाल कर दिया। वो उसने सबसे बड़ा जादू किया विष्णु। तो उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपका कल्याण हो, आपने बहुत बढ़िया सेवा किया, बहुत बढ़िया हमारा सत्कार किया, हमारा दिल प्रसन्न हो गया। अब ये हमारे भेंट को स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने उसको फल को ले लिया, लेकिन लेने के बाद उन्होंने फिर एक सबसे बड़ा आक्रमण किया, सबसे बड़ा जादुई काम किया। ततस्तास्तां समालिंग्य सर्वा हर्ष समन्विताः मोदकान् प्रददुस्तस्मै भक्षयांश्च विविधान् शुभान्। अब इसके बाद उन्होंने जाते समय ऋषि श्रृंगी जी को गले लगा लिया। अब गले लगा लिया तो ऋषि श्रृंगी के अंदर से जो मतलब इंटरनल भावनाएं चल रही थी, अब वो एक्सटर्नल पे आ गई। आंतरिक भावनाएं बाह्य भावनाओं पे आ गई और अब साथ में खुश थी, मुस्कुरा रही थी, अच्छी अच्छी बातें बोल रही थी। तो इसके बाद उन्होंने मोदकान प्रददुः तस्मै, उनको लड्डू दिए। इसके साथ में विविधान शुभान, बहुत और सारे अनेक जो अच्छे अच्छे मीठे मिष्ठान थे उसको उन्होंने दिया। अब आप एक ऋषि की सरलता को देखिए कि वो बेचारे ये भी नहीं समझ पाए कि ये मिठाई है या फल है। उनको लगा कि ये सब फल ही हैं, किसी चीज़ से निकाल करके, जैसे केले से छील कर निकाल करके दे दो तो पता नहीं लगता कि अच्छा अंदर से कि ऐसे ही है। तो उन्होंने मीठा देखा तो उन्होंने सोचा इसका छिलका उतार करके सब लाए हैं और उसको उन्होंने रख लिया। तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते अनास्वादित पूर्वाणी वने नित्य निवासिनाम। अब आप इन फलों को खा करके देखो। आपने ऐसे फल कभी नहीं खाए होंगे। कहाँ से खाएंगे? जंगल में कौन हलवाई बैठा है जो उनको मिठाइयाँ बना करके देगा? तो मिठाई को आप फल बता करके दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि इनका स्वाद लेकर के देखिए, आप बड़े तेजस्वी हैं, इनको फल मान करके आप खा लो। आपृच्छ च तदा विप्रम व्रतचर्यां निवेद्य च गच्छन्ति पापदेशानां भीतास्तस्य पितुः स्त्रियः। अब ऋषि श्रृंगी के पिताजी के डर से वो स्त्रियां बड़ी जल्दी जल्दी सारा काम निपटा करके वहाँ से निकल पड़ी। फिर गतास्तु तासु सर्वासु काश्यपस्यात्मजो द्विजः अस्वदस्थः हृदश्चासीत् दुःखाच्च परिवर्तते। अब उनका जादू ऋषि श्रृंगी के हृदय में चल गया। वो अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ मतलब कि अपने स्व से हट जाना। जब हम अपने विचार से, अपने स्व से जब हट जाते हैं तो वही कहते हैं अस्वस्थ। और जब हम अपने स्व में स्थित हो जाते हैं तो उसे कहते हैं स्वस्थ। हम अपने में स्थित हैं। तो अब ऋषि श्रृंगी जी का जो स्व था वो हट गया अपने से, इसलिए वो अस्वस्थ हो गए। उनके मन में बहुत दुख हुआ ये सुन करके कि अब ये चली जा रही हैं। फिर ततो अपरेद्युस्तं देशम आजगाम सवीर्यवान विभाण्डक सुतः श्रीमान मनसा चिन्तयन् मुहुः मनोज्ञायत्र तादृष्टा वार मुख्या स्वलंकिताः। अब इसके बाद
ऋषि श्रृंगी ने पिता का आश्रम छोड़ दिया और उन्हीं के साथ साथ पीछे पीछे चलते चले आए। दृष्ट्वैव च ततो विप्रम आयन्तं हृष्टमानसाः उपसृत्य ततः सर्वाः तास्तं ऊचुरिदं वचः। उनको आता देख करके उन स्त्रियों ने उनसे कहा, एहे आश्रम पदम सौम्य अस्माकम इति चाब्रुवन। ये हमारा आश्रम है, हे सुंदर ब्राह्मण देवता विप्रदेव, ये हमारा सुंदर आश्रम है, इसका आप आनंद लीजिए, आप बैठिए। चित्राण्यत्र बहूनि स्युर्मूलानि च फलानि च तत्राप्येष विशेषेण विधिर्हि भविता ध्रुवम्। हमारे भी आश्रम में बहुत सारे फल फूल रखे हैं, आप इसका आनंद लीजिए और इनका स्वाद बताइए। श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृदयंगमम् गमनाय मतिं चक्रे तं च निन्युस्तथा स्त्रियः। उनकी बातें सुन करके ऋषि श्रृंगी जी को लगा कि अब जंगल में नहीं रहना है, अब इन्हीं के साथ चलना है। ये तो बहुत अच्छा है, फल भी है, फूल भी है, रूप भी है, गुण भी है, सुंदरता भी है, आकर्षण भी है। तो ऋषि श्रृंगी ने पाला बदल दिया, उनके विचार बदल गए। तत्र चानीयमाने तो विप्रेतस्मिन् महात्मनि ववर्ष सहसा देवो जगत प्रहलादयंस्तदा। और वे स्त्रियां ऋषि श्रृंगी को लेकर के महाराज अंगदेश राजा के राज्य की ओर चल पड़ी। और जैसे ही ऋषि श्रृंगी का पैर महाराज के राज्य में पड़ा, तुरंत ही बादल छाए और घनघोर बारिश होने लगी। जैसे ही बारिश होने लगी, पूरे राज्य के साथ महाराज का भी दिल प्रसन्न हो गया और उनको ये पता लग गया कि जैसे भी हो ऋषि श्रृंगी ने हमारे राज्य में कदम रख दिया, गणिकाओं का कार्य प्रयास सफल हो गया। तो वर्षेणैवागतं विप्रम तापसं स नराधिपः प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रहव शिरसा च महीं गतः। अब राजा दौड़ करके ऋषि श्रृंगी के पास गए और उन्होंने इस प्रकार से श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया कि पूरा भूमि में लेट गए, जिसे दंडवत प्रणाम करते हैं, जैसे डंडा जमीन में पड़ जाता है, उस प्रकार से जमीन में लेट गए, अपना माथा भूमि में रख दिया और ततः प्रहिष्टो पौरास्ते श्रुत्वा राजनमागतः आगतम् ततः तथा चक्रुश्च तत्सर्वं राज्ञा यत् प्रेषितं तदा। सब लोग प्रसन्न हो गए कि राजा महाराज ने जिस काम के लिए गणिकाओं को भेजा था, उन्होंने अपना काम कर दिया। अब बारिश शुरू हो गई, अब आनंद आ गया। अब इस प्रकार से फिर महाराज ने सोचा ये तो काम हो गया, लेकिन अब इसको कवर कैसे किया जाए। एक ऋषि पुत्र को हमने जो भी करके छल बल करके वहाँ से बुला लिया, कल के इनके पिताजी आएंगे, उनके एक वाक्य से पूरा राज्य धूल धूल हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, धुआं धुआं हो सकता है। अब कुछ क्या करें कि ये चीज़ें कवर हो जाएं, अच्छे आकार में आ जाएं। तो उन्होंने क्या किया, अंतःपुरं प्रवेशेनं पूजां कृत्वा च शास्त्रतः कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्। अपने अंतःपुर, अपने रानियों के महल की तरफ आए और उन्होंने साथ में ऋषि श्रृंगी जी को भी लाया। सब ने ऋषि श्रृंगी जी की बहुत पूजा किया, बहुत अर्चना किया, बहुत सत्कार किया और यह सब देख करके ऋषि श्रृंगी बहुत प्रसन्न हुए। अंतःपुराणि सर्वाणि शांता दृष्ट्वा तथागतं सह भर्त्रा विशालाक्षीं प्रीतिमानंदम् उपागतम्। फिर उन्होंने अपनी पुत्री जो शांता थी
वास्तव में शांता दशरथ जी की पुत्री थी। ये उस समय अंग देश के राजा महाराज के पास रह रही थी। और ऋषि सिंह के साथ उनका विवाह कर दिया। अब वो निश्चिंत हो गए कि अब इनके पिताजी भी आएंगे तो कोई बात नहीं है, उनसे बात कर ले, वो बहू देख करके खुश हो जाएंगे। और इस प्रकार से यह 10वां सर्ग पूरा होता है। ईश्वर से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सबकी कामनाएं, इच्छाएं, लालसाएं पूरी हों और आप भी ऐसा कर्म करें कि भगवान आपकी सहायता करते रहें। देखो, हमसे अगर किसी को मदद लेनी है तो वो हमारे अनुकूल जब काम करेगा तब हम उसकी मदद करेंगे। ये एक फैक्ट सी बात है, पूरे जग जाहिर है। अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे, हमसे कितना भी प्रेम है, हम आपसे कितना भी प्रेम करते हैं, तो फिर एक डिफरेंस आता है, तो उस डिफरेंस को ना जनरेट करें। दूसरी बात कि जैसे हम भगवान के पास जाते हैं, अधिकतर लोगों को सुना होगा कि उन्होंने ईश्वर का सानिध्य लिया तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आप मैले कुचैले हो करके गए हो। तो अगर मैले कुचैले गए हो तो फिर आपकी पहले धुलाई होगी ना भाई, तब तो आपको अच्छा सा कोई स्वीकार करेगा। आप किसी को गंदा कपड़ा दोगे कि लो आप इसको इस्तेमाल करो, तो वो पहले ले जाके क्या करेगा? पहले उसको धुलेगा, फिर इसको प्रयोग करेगा ना। तो आप जब जाते हो तो आपके अंदर बहुत सारा मैल लगा होता है, तो ईश्वर भी पहले कहता है इसको ले जाओ, धुलाई करो, तब मेरे लायक होगा। तो इसलिए ईश्वर में विश्वास रखें और सदा उनके शरणागति में रहें, ईश्वर के अनुकूल काम करते रहें ताकि ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे, और ईश्वर के प्रति अपना समर्पण रखें। उनके द्वारा जो भी मिलता है उसमें अपना विश्वास रखें। जय श्री राम।